नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही मदद करेंगे, आपको बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल थॉट्स क्या है, मोटिवेशनल विचार क्या है। मोटिवेशनल विचार है साथियों, संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए संघर्ष से घबराए नहीं, उसे स्वीकार करें। सही बात साथियों, संघर्ष जो होता है वो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की जो इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान की जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। आप अपने आप को चेक करिएगा, देखिएगा कि आपको टॉप 20 में से कितने के सही आंसर आते हैं। मान लीजिए 10 या 12, कितने के आप सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है। मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी। ए एडवर्ड जेनर, बी जोसेफ लिस्टर, सी विलियम हार्वे और डी आइजैक न्यूटन। ये 4 ऑप्शन है। आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त संचार की खोज की थी साथियों। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, ये जो चेचक का टीका होता है इसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, जो चेचक का टीका होता है उसकी खोज की थी। लेकिन मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। ये इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया था। अभी पहले ही पता चल गया होगा कि चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया था। तो इसका राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक या लुईस पास्चर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चेचक के टीके का आविष्कारक कौन था। तो अभी पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था कि इसका आविष्कारक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी एडवर्ड जेनर। ये चेचक के टीके के आविष्कारक थे, इनका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन जो होता है साथियों, ये कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है, 1948, 1947, 1949 और 1950। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों। और जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर था। सती प्रथा मतलब अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसकी चिता के साथ उसको भी जला दिया जाता था। ये हमारे देश की एक कुप्रथा थी बहुत पुराने में, वो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो अब इसको किसने समाप्त किया था, लॉर्ड डलहौजी जो है, या रिपन, विलियम बेंटिंग या कर्जन, किसने इसको समाप्त किया था। ये 4 ऑप्शन में से आप सही का जवाब बताइए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, एक भारतीय समाज सुधारक थे, राजा राममोहन राय। ठीक है, इन्हीं के सहयोग से ये सती प्रथा पे रोक लगाई गई थी। ठीक है, सती प्रथा पे रोक लगाई गई थी किसके सहयोग से, राजा राममोहन राय के सहयोग से। और जो समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिंग। इन दोनों के महान या अथक प्रयास से इस पे रोक लगाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ये किस स्टेट में स्थित है? नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में। बताइए कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये किस स्टेट में है? नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या हिमाचल प्रदेश में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिक्किम में है कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है साथियों? ऑप्शन 4 है आपकी आंखों के सामने। प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल या कार्बोहाइड्रेट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही आसान लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल या कार्बोहाइड्रेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक है साथियों, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ये आप लोगों ने साइंस में अच्छे से पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साविग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? ठीक है साथियों, मतलब ऐसा रुधिर वर्ग साथियों जो साविक मतलब सर्वग्राही होता है, एक प्रकार से जो किसी का भी रक्त ले सकता है। ठीक है, किस वर्ग का होता है? ए वर्ग का, बी वर्ग का, ओ वर्ग का या ए बी वर्ग का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी साइंस का है, इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी वर्ग का जो ग्राहक ए बी वर्ग का जो साथियों होता है साविग्राही रुधिर, ये होता है, कौन होता है? ए बी वर्ग का। ठीक है, ये किसी के भी रक्त को क्या कर सकता है? ले सकता है अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। सूर्य में जो ऊर्जा होती है साथियों, जो हमारा सन होता है, ठीक है, जो हमारा सन है, इसमें जो ऊर्जा की उत्पादन की प्रक्रिया होती है, ये किसके कारण होती है? नाभिकीय विखंडन है, रेडियो सक्रियता है, नाभिकीय संलयन है या आयनन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन यही सूर्य में ऊर्जा उत्पादन करने का प्रमुख कारण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? सत्यजीत रे नाम सुना होगा। सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? शास्त्रीय नृत्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत, फिल्म निर्देशन। बताइए कौन है सत्यजीत रे? इनका संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है, शास्त्रीय नृत्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत या फिल्म निर्देशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म निर्देशन। ठीक है, ये फिल्म डायरेक्टर हैं और इनका संबंध फिल्म डायरेक्टरी से था या फिल्म निर्देशन से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? 4 ऑप्शन है, मकर संक्रांति, युगादि, ओणम या रोंगाली बिहू। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोंगाली बिहू। ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है, फेमस त्योहार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, कैसे ज्ञात की जा सकती है? यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, कार्बन काल निर्धारण द्वारा, परमाणु घड़ियों द्वारा, जैव घड़ियों द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी मुहाना है। सबसे बड़ा नदी मुहाना है कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी मुहाना, गंगा नदी मुहाना, अमेजन नदी मुहाना या नील नदी मुहाना। बताइए कि सबसे बड़ा नदी मुहाना क्या है? सबसे बड़ा नदी मुहाना
कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा नदी का, अमेजन नदी का या फिर नील नदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेजन नदी का मुहाना सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी नदी भी अमेजन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, खाद्य नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, खदानों का सुरक्षित भंडारण, नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करना। ठीक है, नगरों में दूध की उपलब्धता और उन्नत करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑपरेशन फ्लड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए इसको, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी, नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करना और उन्नत करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पशुओं की अस्थियों एवं दांतों में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है या उपस्थित रहता है। जो पशु होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनकी दांतों में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रहता है या विद्यमान रहता है। सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम सल्फेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ये पशुओं के दांतों में उपस्थित रहता है, रासायनिक पदार्थ है जो उनकी दांतों एवं अस्थियों, मतलब अस्थियों जो उनकी हड्डियां होती है और दांतों में, ये ऑलरेडी उपस्थित रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा नाड़ी का परीक्षण किया जाता है, किस लिए किया जाता है। आप कभी भी हॉस्पिटल गए होंगे तो डॉक्टर साहब जो देखते होंगे, पहले आपका वो हाथ पकड़ के वो आपका पल्स रेट चेक करते होंगे, नाड़ी परीक्षण करते होंगे। इसका क्या कारण है, क्यों करते हैं इसको। तापमान देखने के लिए, हृदय धड़कन देखने के लिए, रक्तचाप देखने के लिए या श्वास गति को देखने के लिए। तो बताइए किस लिए करते हैं इसका प्रयोग। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हृदय धड़कन को देखने के लिए। हृदय धड़कन को देखने के लिए या मापने के लिए सही चल रहा है कि ज़्यादा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रक्त किस श्वेत कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत कणिकाओं की साथियों, रक्त की श्वेत कणिकाओं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रक्त की श्वेत कणिकाओं जो WBC होती है। ठीक है, WBC जो होता है उसका क्या कार्य है। बताइए WBC जो रक्त की कणिकाएं होती हैं साथियों, जो वाइट ब्लड वाइट ब्लड जो होती है साथियों, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है। पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण से लड़ना या शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को नाइट्रोजन देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संक्रमण से लड़ना। ठीक है साथियों, जो श्वेत कणिकाएं हैं, ठीक है, उसका काम क्या है, संक्रमण से लड़ना। जो रोग होते हैं साथियों उससे लड़ता है ये WBC और हमें रोगों से बचाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह है। भारत का सबसे बड़ा या सर्वाधिक भारी, ठीक है साथियों, सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन सा है। चार ऑप्शन है साथियों आपके सामने, कोसोसेट, कार्टोसेट, एस्ट्रोसेट, इनसेट 4A और इनसेट 3B। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह है, कौन सा है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इनसेट 4A। ये भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इनसेट 4A। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक साथियों, न कि यात्री। ठीक है, तो कौन था, जूलियन मुरे, पोला रेडक्लिफ, नामीरा सलीम या अनुसेह अंसारी। ये अनुसेह अंसारी है साथियों। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है या कौन थी, जूलियन मुरे, पोला रेडक्लिफ, नामीरा सलीम या अनुसेह अंसारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसेह अंसारी। ये पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक हैं
थी, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? तारों का बना जाल, मच्छर पकड़ने का जाल, कंप्यूटर का जाल, कंप्यूटरों का जाल या फिर संचार प्रणाली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तारों का बना जाल, मच्छर पकड़ने का जाल या कंप्यूटरों का जाल, संचार प्रणाली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंप्यूटरों का जाल है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों का जाल है। इससे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रोहा जिसको ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है? रोहा जिसको ट्रैकोमा भी बोलते हैं किस अंग की बीमारी है? बताइए किस अंग की बीमारी है? गुर्दा, यकृत, आंख या फिर फेफड़े की? बताइए। ट्रैकोमा, इसको रोहा को ट्रैकोमा भी बोलते हैं और ये किस अंग की बीमारी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों। टेट, सुपर टेट में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है या रोहा किस अंग की बीमारी है? तो बताइए यकृत, गुर्दा, आँख या फेफड़ा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? सी, आँख की बीमारी है साथियों ये। ठीक है, इसमें आँख में थोड़ी सी सूजन और जलन, थोड़ी सी आँख में रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाती है। ठीक है, तो साथियों ये आज का टॉप 20 जीके था, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन था और आप अपने आप को देखे होंगे कि आपको इसमें कितने के आंसर आते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली कितने बजे? 8 बजे, डेली 8 बजे साथियों आपको जीके के टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जीके के टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा का अपने सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।